हेलो दोस्तों, लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे हाई स्कूल 2024 की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय मैं लेके आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय मैं लेके आया हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दोस्तों, जो कि 2024 के हिंदी के पेपर में रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, 5 नंबर पूरे ला सकते हैं दोस्तों। कैसे पूछा जा सकता है ये हम आपको बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय 3 मार्क्स का रहता है और रचनाएं और कृतियां जो आप लोग लिखते हैं वो 2 नंबर की रहती हैं। 3 और 2 5 नंबर का हो जाता है तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों सेंटर हेडिंग में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा सेंटर हेडिंग क्या है हमारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले तो ये बता देते हैं कि बोर्ड परीक्षा में लगातार ये पूछा गया है, निरंतर कंटिन्यू पूछा गया है। 2014 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 17 में पूछा गया है, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार, और आने वाले बोर्ड परीक्षा 2024 में भी पूछा जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं इसी वीडियो से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पढ़िए लाइन। हम अपने मुद्दे पे आते हैं सीधा। जीवन परिचय आपको बताते हैं, काम की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, जीवन परिचय जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपने सेंटर हेडिंग देख ही लिया होगा हमारी। जीवन परिचय क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो दोस्तों पढ़ते हैं। हिंदी के प्रतिभा संपन्न, मूर्धन्य समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में, देखिए सन हमने हाईलाइट करके लिखा है, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना, देखिए इसको भी हाईलाइट करके लिखेंगे दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवल्ली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करना शुरू कर दिया। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनके विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में संसार से स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों 1941 में इनकी मृत्यु हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकी रचनाएं देखते हैं हम लोग। इनकी रचनाएं क्या क्या इन्होंने रचनाएं लिखी थी, तो दोस्तों रचनाएं हेडिंग डाल के हम लोग लिखते हैं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकारक, निष्पक्ष आलोचक,
श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। तो दोस्तों पहला है निबंध चिंतामणि, 2 भाग तथा विचार विधि। दूसरा है दोस्तों आलोचना इनकी क्या है, रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। तीसरा है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये चौथा है दोस्तों संपादन, इन्होंने क्या लिखा था, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सागर, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचाणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानियाँ, 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए, जिनमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित काव्य आदि प्रमुख हैं। इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको पूरे नंबर पाना है तो ये सब लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हेडिंग डालेंगे हम लोग, साहित्य में स्थान, आचार्य रामचंद्र का साहित्य में क्या स्थान रहा। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से दिमाग से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 के एग्ज़ाम में। 22 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें ये पूछा जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।